भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, आपको पता है कि बाबा अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस रूट से यात्रा करें, या फिर यात्रा तो करने के लिए उन्होंने अपने रूट की प्लानिंग कर ली है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस रूट पर कौन कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। तो आपकी इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन है यह वीडियो, जिसमें मैं बात करूंगा कंप्लीट कंपैरिजन की, बालटाल और पहलगाम दोनों रूट का, जिससे आप इजीली चुनाव कर पाएंगे किस रास्ते से आपको जाना है और किस रास्ते से आपको वापस आना है, और फिर उसी हिसाब से आप अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, बात चाहे पैदल ट्रैक की हो या हेलीकॉप्टर से यात्रा की या फिर यात्रा में होने वाले बजट की, जानेंगे किस रूट से कितना टाइम लगेगा यात्रा को पूरा करने में और कहां पर क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी दोनों रूट्स पर। तो दोनों रूट्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए और एक फेयर कंपैरिजन के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के लिए आपको सबसे पहले जम्मू से बालटाल या पहलगाम पहुंचना होता है। बालटाल जम्मू से 360 किलोमीटर है और बालटाल पहुंचने में आपको 12 से 13 घंटे लग जाते हैं। आप भगवती नगर यात्री निवास कैंप से सीधी बस पकड़ के आसानी से बालटाल पहुंच सकते हैं और आपको बस का किराया 800 से 900 रुपये का होता है। दोस्तों, अगर आप बात करें कि पहलगाम पहुंचने की, तो जम्मू से पहलगाम की दूरी 240 किलोमीटर है। यहाँ पर भी आपको पहुंचने के लिए भगवती नगर यात्री कैंप से, जो कि जम्मू में है, वहाँ से सीधी बस मिल जाती है, जो कि 8 से 9 घंटे का समय लगाती है पहलगाम पहुँचने में, और इसका किराया 600 से 700 रुपये तक होता है। तो अगर आप जम्मू से बालटाल या पहलगाम पहुंचने में टाइम और पैसे की बात करें, तो पहलगाम पहुंचना ज़्यादा सस्ता और आसान रहेगा इन कंपैरिजन टू बालटाल। दोस्तों, बालटाल में आपको रुकने के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते, केवल बेस कैंप पर ही आपको रुकने के लिए टेंट की सुविधा मिलती है। वहीं अगर बात करें पहलगाम रूट की, तो वहाँ स्टे के लिए आपको किसी भी तरह की ऑप्शन की कोई भी कमी नहीं है। पहलगाम से लेकर पंचतरनी तक आपको हर एक पड़ाव पर टेंट मिल जाएंगे। तो अगर स्टे ऑप्शन के लिहाज से देखा जाए तो पहलगाम आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। दोस्तों, बात करें ट्रैक की, तो अगर आप बालटाल से पैदल यात्रा करते हैं तो आपको बहुत ही खड़ी चढ़ाई देखने को मिलती है, जो कि चढ़ने के लिए आपकी फ़िटनेस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, या फिर जो लोग रेगुलर ट्रैक करते हैं उनके लिए यह चढ़ाई आसान रहती है। पर जो बुजुर्ग रहते हैं या जिनकी फ़िटनेस अच्छी नहीं है, उनको इस यात्रा को बालटाल रूट से करने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह 14 किलोमीटर की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होती है। वहीं पहलगाम पुराना रास्ता है और बहुत सालों से यात्रा के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यह रूट लंबा है, पर आप अगर धीरे धीरे से आराम से चढ़ते हुए इस यात्रा को पूरा कर लेते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे आराम करने का आपको विकल्प मिल जाते हैं। तो अगर डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए हम देखें कि बालटाल या पहलगाम में कौन सा ऑप्शन बेटर है, तो मैं कहना चाहूँगा कि पहलगाम बेटर ऑप्शन है पैदल यात्रा के लिए। दोस्तों, बालटाल का रास्ता रिवर और ग्लेशियर को पार करते हुए जाता है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वह नहीं देखने को मिलेंगे। उसकी वजह से आपका जो रास्ता है वह धूल और मिट्टी से भरा हुआ होता है और आपको यहाँ पर ऊबड़-खाबड़ रास्ते का सामना करना पड़ता है। पर बालटाल के रास्ते पर आपको एक ही दिन में दर्शन करके वापसी करना संभव रहता है। वहीं पहलगाम के दौरान आपको बहुत सारे व्यू देखने को मिलते हैं, जिसमें शेषनाग झील है, गणेश टॉप है, पंचतरनी है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आपको झरने, ग्लेशियर यह सब भी देखने को मिलता है। पर यहाँ पर आपको चंदनवाड़ी से शेषनाग एक दिन में, शेषनाग से पंचतरनी दूसरा दिन, तीसरा दिन पंचतरनी से गुफा में जाकर आपको दर्शन होते हैं। फिर वापसी में आपको एक दिन कहीं ना कहीं स्टे करना होता है। तो पहलगाम से यात्रा करने में आपको 4 से 5 दिन लग जाते हैं। दोस्तों, अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो बालटाल रूट छोटा है इन कंपैरिजन टू पहलगाम, पर आपके पास अगर समय की कमी है तो आप इस कम समय में बालटाल से अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, बालटाल रूट छोटा है, पर वहाँ पर आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। पहलगाम मार्ग के कंपैरिजन में यहाँ पर जो आपके रेस्टिंग पॉइंट है आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। आपको रास्ते में कुछ भंडारे और मेडिकल कैंप ज़रूर मिल जाते हैं। वहीं पहलगाम रोड पर आपको यात्रा के लिए हर पड़ाव पर खाने पीने, रहने और बाकी फैसिलिटीज़ आपको आसानी से मिल जाती हैं। पहलगाम रास्ते पर आपको मेडिकल कैंप
यह सब भी बहुत ही आसानी से थोड़ी थोड़ी दूर पर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर फूड और बाकी फैसिलिटीज़ के हिसाब से देखा जाए तो पहलगाम बेस्ट रूट है इन कंपेरिजन टू बालटाल। दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो बालटाल से पंचतंगी तक हेलीकॉप्टर से जाने में लगभग 10 मिनट का समय लगता है। यह रास्ता बहुत ही छोटा है और आमतौर पर वो लोग इस रास्ते को पसंद करते हैं जिनको कम समय में बाबा अमरनाथ के दर्शन करने होते हैं। पहलगाम से पंचतंगी तक हेलीकॉप्टर की सवारी लगभग 20 मिनट का समय लेती है क्योंकि यह रास्ता लंबा रहता है। दोस्तों अगर आपने बालटाल के रास्ते से अपनी यात्रा करनी है तो आपको नीलगिरथ हेलीपैड पहुंचना होगा जो बालटाल बेस कैंप से 12 किलोमीटर पहले पड़ता है। आपको वहीं से हेलीकॉप्टर मिलेगा। दोस्तों अगर आप भगवती नगर यात्री निवास से बस लेकर आ रहे हैं तो आपको बालटाल बेस कैंप में बस आपको छोड़ती है। बालटाल बेस कैंप से आपको हेलीपैड पहुंचने के लिए यात्रा के दौरान बस या टैक्सीज मिल जाती हैं। वहीं पहलगाम रोड से अगर आप अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो आपको पहलगाम हेलीपैड पहुंचना होता है जो कि पहलगाम बेस कैंप से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप ईजिली से पैदल भी जा सकते हैं क्योंकि यहाँ चढ़ाई नहीं है, रास्ता एकदम प्लेन है। आपको इसी हेलीपैड से हेलीकॉप्टर मिलता है। अगर आप यह यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते तो बालटाल रूट आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें आपका समय और पैसा दोनों ही कम लगते हैं। दोस्तों अगर बात करें कि बालटाल या पहलगाम दोनों रूट में से कौन सा रूट से यात्रा करने में कम बजट या ज़्यादा रहता है तो दोस्तों बालटाल रूट से यात्रा करने में समय कम रहता है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा स्टे करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपका यहाँ पे खर्चा भी कम आता है। दूसरा बालटाल रूट से पवित्र गुफा की दूरी बहुत कम है तो हेलीकॉप्टर से भी अगर आप आना चाहते हैं तो और उसका किराया भी कम करना पड़ता है, आपका कम खर्च होता है इन कंपेरिजन टू पहलगाम। वहीं अगर पहलगाम रूट से आपको यात्रा करने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं जिसमें आपको रास्ते में स्टे का खर्चा करना ज़्यादा पड़ जाता है और बाबा अमरनाथ की गुफा की दूरी भी पहलगाम वाले रूट से थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ हेलीकॉप्टर के चार्जेस भी आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो अगर बजट के हिसाब से देखा जाए तो बालटाल वाले रूट से जम्मू से तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये आपके लग जाते हैं और पहलगाम वाले रूट से 5 से 6 हज़ार रुपये लगते हैं। तो दोस्तों अगर बजट के हिसाब से देखा जाए तो बालटाल रूट थोड़ा कम एक्सपेंसिव कम खर्चीला है इसके कंपेरिजन में। अगर पहलगाम थोड़ा आपका ज़्यादा खर्चीला है क्योंकि वो रूट लंबा पड़ जाता है। तो अगर आप बालटाल से अपनी यात्रा करते हैं हेलीकॉप्टर के मामले में तो आपका जो बजट है वो कंट्रोल में आपके रहता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में एक कंप्लीट कंपेरिजन दिया है आपको बालटाल और पहलगाम दोनों रूट का। दोस्तों अगर आप बात करें इन दोनों में से कौन सा रूट ज़्यादा अच्छा है तो दोस्तों यह डिपेंड करता है आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस पर, आपके पास जो यात्रा के लिए समय है उस पर और आपकी क्या चॉइस है, आपको कौन सा रूट ज़्यादा अच्छा लगता है उस पर भी निर्भर करता है। दोस्तों आप अपने हिसाब से अपनी कंडीशन, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस, अपनी टाइमिंग, इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपना जो यात्रा का बजट है उसको भी ध्यान में रख के आप अपने रास्ते का चुनाव कर लें। आपको जो भी सही लगे उस रास्ते से बाबा जी के दर्शन करके आप आ सकते हैं। तो दोस्तों यह था एक कंप्लीट कंपेरिजन पहलगाम और बालटाल रूट का। कौन से रूट पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी दिक्कतें आपको आती हैं, इन सब चीज़ों को मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा दिया है। दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और कमेंट करें। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय बाबा बर्फानी।